नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर एम.के. सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कनेक्शन के बारे में अध्ययन किया था और आज की इस क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल पर आधारित न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सीरीज पैरेलल से संबंधित न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ITI टेक्नीशियन व JN व IN की टेक्निकल एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन में आप लोगों को आज की इस क्लास में करवाने वाला हूं। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से इनका अध्ययन करने का प्रयास करें। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में करवाऊंगा वो सारे के सारे एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक सर्किट है, एक परिपथ के टर्मिनल A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को एक सर्किट दिया गया है। अपना सर्किट ये है, यहाँ एक रजिस्टर कनेक्ट है, यहाँ एक दूसरा रजिस्टर कनेक्ट है और इन दोनों के सीरीज में दो रजिस्टर समांतर में और कनेक्ट हैं। एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा रजिस्टर ये हो गया और यहाँ B पॉइंट है और यहाँ A पॉइंट है। दोस्तों, क्वेश्चन में अपने से ये पूछा गया है कि ये एक सर्किट है और इस सर्किट में अपने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो यहाँ ये जो रजिस्टर है इसका मान 1 ओम है, दूसरे का भी 1 ओम है और इसका भी 1 ओम है और इसका भी 1 ओम है और अपने से पूछा गया है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग जब करते हैं तो सबसे पहले अपना जो ये सर्किट है इसको हम देखते हैं कि ये किस प्रकार का है। तो ये समांतर में है, ये भी समांतर में है और दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, दोनों रजिस्टर हैं वो समान मान के हैं, इसलिए हम लोग इसको जब समान मान के रजिस्टर होते हैं तो प्रतिरोधों की संख्या और प्रतिरोध का मान, तो ये प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोध का मान 1 ओम है, दोनों प्रतिरोध में से प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है। प्रतिरोधों की संख्या यहाँ अपने पास 2 है तो 1/2। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब दूसरा जो सर्किट है वो इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो यहाँ अपन प्लस 1/2 प्लस इसी प्रकार से उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, उसका तुल्य प्रतिरोध भी अपना 1/2 हो जाएगा। तो जब अपन अब इसके बाद में अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है लघुत्तम 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 और फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1, 2/2 यानी कि 1 ओम हो गया। ये 1 ओम अपने पास इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। तो परिपथ के टर्मिनल A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। इसको अपन दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रजिस्टर हैं वो समांतर में हैं तो अपन इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं R1 × R2 बटा R1 + R2 और इसके बाद में ये जो सर्किट है वो इस दूसरे पैरेलल सर्किट के सीरीज में जुड़ा हुआ है तो यहाँ प्लस R1 × R2 बटा R1 + R2। तो देखिए, R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान भी 1 ओम है। 1 + 1 R1 + R2 यानी कि 1 + 1 प्लस
यहाँ 1 गुणा 1 बटा 1 प्लस 1। तो इसको अपन ने सोल्व किया तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, और 1 और 1 2 हो गए। यहाँ 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 1 और 1 2 हो गए। अब इनका अपन ने लघुत्तम लिया तो 2 आया, 2 को 2 से तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस ऊपर 1 और 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया बटे 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपना 1 ओम बच गया। तो यहाँ अपन इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये सीधा तरीका, ये तरीका था अपना RT बराबर R/N सूत्र को लेकर के अपन ने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इधर इस सूत्र का इस्तेमाल करके अपन ने इस क्वेश्चन को यहाँ इस तरीके से सोल्व किया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस पेपर, जैसे ये जो क्वेश्चन था ये UP RVUNL 2014 UP RVUNL JEE जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी क्वेश्चन को फिर दूसरे एग्ज़ाम में भी रिपीट कर दिया गया। SSC JEE के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन वैल्यू को चेंज करके काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहे हैं। तो अब इसके बाद में एक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पाँच ओम के 3 प्रतिरोधक, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सीरीज संयोजन से है, और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन SSC JEE के पेपर में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को हम लोग जब सोल्व करते हैं तो देखिए, रेजिस्टेंस का मान अपने को दे रखा है 5 ओम, और 5 ओम के 3 रजिस्टर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो रजिस्टर की संख्या अपने को दे रखी है 3, और अपने से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तुल्य प्रतिरोध अपने से पूछा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन जब सोल्व करते हैं तो समान मान के रजिस्टर सीरीज में जब जुड़े होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है RT बराबर N.R। दोस्तों N का मतलब यहाँ नंबर ऑफ रजिस्टर से, तो N का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर, N का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर्स की संख्या कितनी है, यहाँ रजिस्टर की संख्या अपने पास 3 है, और इस R का मतलब है वैल्यू ऑफ 1 रजिस्टर, यानी कि एक प्रतिरोधक का मान कितना है। तो वैल्यू ऑफ 1 रजिस्टर, तो देखिए एक प्रतिरोध का मान अपने को दे रखा है 5 ओम। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है RT बराबर 5 × 15 ओम हो गया। तो यहाँ 5 ओम के 3 प्रतिरोध जब सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट रहते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है 15 ओम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये RRB JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, RRB JEE में भी पूछा गया था, महाराष्ट्र मेट्रो की JEE एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको
बार बार प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से एक तीसरा क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। और वो क्वेश्चन बहुत बार को टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम, जेई, एई और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन पर आधारित उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3, एक 25 वाट 110 वोल्ट का लैंप 230 वोल्ट के पर्दाय से संयोजित है तो लैंप के श्रेणी क्रम में लगाए जाने वाले प्रतिरोध प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि अपने को क्या क्या डाटा दे रखा है। दोस्तों जो लैंप है, लैंप की वाटेज क्षमता हम लोगों को दे रखी है। लैंप की वाटेज क्षमता हम लोगों को दे रखी है 25 वाट। एक 25 वाट का लैंप है और लैंप के द्वारा ली जाने वाली वोल्टेज 110 वोल्ट है। और लैंप को दी जाने वाली वोल्टेज यानी कि सोर्स वोल्टेज का मान 230 वोल्ट है। और इस लैंप के श्रेणी क्रम में हम लोग कितने मान का रजिस्टर जोड़ें, उस रजिस्टर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। दोस्तों ये डाटा अपने को दे रखे हैं। हम लोग एक सर्किट के माध्यम से पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अपना जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक लैंप दे रखा है। एक लैंप, ये अपना लैंप है और इस लैंप को 230 वोल्ट की सप्लाई सोर्स से जोड़ रखा है। 230 वोल्ट की सप्लाई सोर्स से इसको जोड़ रखा है। ये जो लैंप है, इस लैंप की वाटेज अपने को 25 वाट दे रखा है और ये 110 वोल्ट लेता है। ये इसकी रेटिंग है। अब अपने को इस लैंप को ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 230 वोल्ट सप्लाई सोर्स पर ये लैंप कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रेटिंग 110 वोल्ट तक की है। इसलिए अपने को 110 से ऊपर का जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इस लैंप के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, ये रजिस्टर जोड़ेंगे। और इस रजिस्टर, ये कितने मान का रजिस्टर जोड़ें ताकि 110 वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाए। तो इस रजिस्टर की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस सर्किट की टोटल करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए परिपथ की कुल धारा, तो परिपथ की कुल धारा दोस्तों, यहाँ अपने को कुल धारा ज्ञात करने के लिए पावर वाले सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। पावर की वैल्यू अपने को दे रखी है 25 वाट और वोल्टेज अपने को दे रखा है 110 वोल्ट। ये 5 बार कट हो गया, ये 22 से कट हो गया, तो 5/22 एम्पियर। इस सर्किट की टोटल करंट अपने को प्राप्त हो गई 5/22 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ इस
रजिस्टर के द्वारा कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाया जाएगा उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो लैंप है, इस लैंप के द्वारा तो 110 वोल्ट ड्रॉप करवाया जा रहा है और अपने को VR का मान ज्ञात करना है कि ये रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो देखिए VR यानी कि इस रजिस्टर के द्वारा कितना वोल्टेज ड्रॉप करवाया जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सोर्स वोल्टेज कितना है। उस सोर्स वोल्टेज में से लैंप के द्वारा ड्रॉप करवाएगी वोल्टेज को अपन जब प्लेस कर देते हैं तो शेष जो वोल्टेज बचता है वो इस रजिस्टर के द्वारा किया जाने वाला वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो VR बराबर VS का मान अपने पास 230 वोल्ट है और यहाँ इस लैंप के द्वारा किया जाने वाला वोल्टेज ड्रॉप 110 वोल्ट है। तो इसमें से अपन इसको लेस करते हैं तो 120 वोल्ट बचता है। ये इस 120 वोल्ट है वो इस रजिस्टर के द्वारा ड्रॉप करवाया जाएगा। अब हम लोग इस रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो R प्रतिरोध R का मान क्या होगा। प्रतिरोध R का मान दोस्तों हम लोग जानते हैं कि R बराबर V/I होता है, V/I होता है। लेकिन यहाँ आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ जो वोल्टेज लेंगे वो 230 वोल्ट ना लेकर के इस रजिस्टर के द्वारा की जाने वाली वोल्टेज ड्रॉप वाली वोल्टेज अपने को यहाँ लेनी है। तो VR तो 120 वोल्ट को ये ड्रॉप करता है और करंट जो है टोटल करंट, क्योंकि सर्किट में सीरीज सर्किट है इसलिए इसमें करंट समान रहेगी। तो यहाँ करंट अपनी 5/22 हो गई, क्योंकि टोटल करंट अपनी सर्किट की 5/22 थी। तो 5/22 तो 5 यहाँ हो गया और ये 22 ऊपर चला जाएगा। अब अपन इसको ये 120 गुणा 22 जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपना 24 बार कट हो जाता है। 24 तो 24 टोटल रेजिस्टेंस इस रजिस्टर का मान कितना हो जाएगा 24 गुणा 22। 24 गुणा 22 यानी कि 24 को 22 से गुणा करेंगे तो 528 ओम अपने पास वैल्यू प्राप्त होगी। 528 ओम की वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस लैंप को जलाने के लिए 230 वोल्ट सप्लाई सोर्स से 110 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप को ऑपरेट करने के लिए अपने को इसकी श्रेणी क्रम में 528 ओम के रजिस्टर को संयोजित करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी RVUNL JEE 2014 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और UPPCL JEE 2016 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र मेट्रो JEE के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और दिल्ली मेट्रो टेक्नीशियन के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से तमाम JEE और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम ऑफ यू की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, तैयार करें। इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन अपना ये है कि एक 30 ओम के प्रतिरोध के समानांतर क्रम में 30 ओम प्रतिरोध के समानांतर क्रम में एक अज्ञात प्रतिरोध को 90 वोल्ट के पार्श्व में संयोजित किया जाता है।
परिपथ का शक्ति वे 450 वाट है, 450 वाट है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसमें अपने को क्या क्या डाटा दे रखे हैं। सबसे पहले जो प्रतिरोध R1 है उसका मान अपने को दे रखा है 30 ओम, और सप्लाई सोर्स वोल्टेज का मान अपने को दे रखा है 90 वोल्ट, और इस परिपथ में टोटल पावर कंजप्शन अपने को दे रखा है PT 450 वाट, और अपने से अज्ञात प्रतिरोध जो है R2 इसका मान अपन लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन लोग यहाँ एक सर्किट का उपयोग करेंगे। देखिए सर्किट, जैसे अपने को क्वेश्चन में एक रजिस्टर दे रखा है और इस रजिस्टर का मान है 30 ओम, और इस रजिस्टर के समानांतर क्रम में एक दूसरा रजिस्टर और जोड़ा गया है जिसका मान अपने से पूछा गया है। ये R1 रजिस्टर है और ये R2 रजिस्टर का मान अपने से पूछा गया है, और इस सर्किट को 90 वोल्ट के पर्दाई से संयोजित किया गया है। 90 वोल्ट के पर्दाई से संयोजित किया गया है, और इस सर्किट के द्वारा कंजप्ट की गई पावर, यानी कि पावर भी इसका दे रखा है अपने को 450 वाट। अब देखिए, जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस पूरे सर्किट की अपने को करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परिपथ की कुल धारा I, दोस्तों I बराबर P/V। तो अपने को टोटल जो पावर है उसका मान दे रखा है 450, और वोल्टेज का मान अपने को दे रखा है 90, तो ये 5 एम्पीयर हो गया। इस सर्किट की टोटल करंट कितनी है? 5 एम्पीयर है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है I, उसका मान 5 एम्पीयर है। अब ये जो करंट है, ये करंट यहाँ तक तो 5 एम्पीयर है, लेकिन इसके बाद में ये करंट 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इस करंट का कुछ भाग R1 रजिस्टर में चला जाता है, फिर शेष भाग है वो R2 रजिस्टर में चला जाता है। तो यहाँ I1 और ये दूसरा हो गया I2। तो यहाँ अपने को R1 का मान दे रखा है, सप्लाई वोल्टेज दे रखा है, तो इस रजिस्टर की करंट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए R1 रजिस्टर, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, तो देखिए I1 बराबर V/R, तो V/R1। देखिए अपना जो वोल्टेज है वो 90 वोल्ट है, और इस रजिस्टर की वैल्यू 30 ओम है, तो अपना 3 एम्पीयर की करंट अपने को प्राप्त हो गई, यानी कि इस रजिस्टर में 3 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। अब शेष जो करंट है 5 एम्पीयर में से, वो शेष करंट इस R2 रजिस्टर में से प्रवाहित होगी। तो यहाँ अपन निकाल सकते हैं I2 का मान। I2 बराबर क्या हो गया? टोटल करंट, सर्किट की टोटल करंट में से I2 को अपन के लेस कर देंगे, तो शेष अपने पास जो बचेगा वो I2 का मान बचेगा। तो टोटल करंट अपनी 5 एम्पीयर है, उसमें से 3 एम्पीयर अपन घटा देंगे तो 2 एम्पीयर बचेगा। ये 2 एम्पीयर की करंट अपने इस सर्किट में प्रवाहित हो रही है। अब हम लोग यहाँ इस सर्किट की इस R2 रजिस्टर में प्रवाहित करंट अपने को प्राप्त हो गई, इस R2 रजिस्टर की वोल्टेज का मान अपने पास है, तो अपन अब R2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए R2 बराबर क्या हो गया? V/I हो गया। V का मान अपना है 90 और I2 का मान अपना है
2 एम्पियर, I2 का मान 2 एम्पियर है, तो 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 ओम आ जाएगा। ये 45 ओम का रजिस्टर अपना यहाँ R2 का मान है वो 45 ओम होगा। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान अपने को प्राप्त हो गया 45 ओम। इस प्रकार से हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में टोटल करंट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों को एक सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसका मान निकालना पड़ेगा। फिर उसको टोटल करंट में से अपन घटा देंगे तो उस अज्ञात प्रतिरोध में प्रवाहित करंट अपने को प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपन उस करंट का उपयोग करते हुए उस R2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो R2 बराबर V/I2 90/2, क्योंकि यहाँ वोल्टेज दोनों रजिस्टर समांतर में जुड़े हुए हैं इसलिए वोल्टेज का मान दोनों के लिए समान रहेगा। तो 90/2 यानी कि 45 ओम हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं आपको बताऊं कम से कम 4 या 5 JN और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको तैयार करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी करवाए जाएंगे और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकल की JN IN और टेक्नीशियन की प्रवेश एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन में आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से इनको पढ़ने का प्रयास करें। ये आप लोगों के लिए एग्जाम ऑफ यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।